देखिए 16 दिसंबर के लिए आज की बैठक थी और मुद्दा हम लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जो संकल्प पत्र में भाजपा ने वादा किया था 2 लाख नौकरियों का, अभी तक वो वादा पूर्ण नहीं कर पाई है। अभी तक इस साल के अंदर ना तो 2 लाख नौकरी तो छोड़िए, इन्होंने एक पेपर भी नहीं कराया है। तो सवाल ये है कि ये नौजवान को कब तक बेरोजगार रखने के लिए इनकी साजिश है। अगर इस सही में नौजवान हितैषी पार्टी होती तो ये अभी तक नौजवानों के हित के लिए कार्य कर रही होती। करप्शन की बात करें तो नर्सिंग घोटाला से बड़ा कोई करप्शन अभी तक इन्होंने नहीं किया है। कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। अभी तक फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम अब जाके पूर्ण हुए 3 साल के बाद। तो आप सोचिए कि भाजपा नर्सिंग के छात्रों के साथ कितना अन्याय कर रही है और मेडिकल कॉलेज पे कॉलेज खोलती। अरे भाई, जब डॉक्टर अच्छे नहीं होंगे, नर्सेस अच्छे नहीं होंगे, आप ऐसे कई अस्पताल में बता देता हूं, मैं तो बुधनी गया था इलेक्शन में, आप मानिएगा वहां सोनोग्राफिक मशीन नहीं है और मशीन पे चलाने वाले ऑपरेटर नहीं है। तो इस प्रदेश के अंदर शिक्षा का भी हाल बेहाल है, स्वास्थ्य का भी हाल बेहाल है और हर व्यक्ति, हर नौजवान कर्जदार हो चुका है। अभी पता ही नहीं होगा कई नौजवान को कि भाजपा पार्टी ने इतने करोड़ों का कर्ज ले रखा है कि हम सब कर्जदार हैं। तो ये सभी मुद्दे हैं। आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इस लड़ाई में एक नई क्रांति का आगाज हम लोगों का करने का प्रयास है कि लोगों को जागरूक करें कि आपको अपने हित के लिए खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। धर्म के नाम पर लगातार नफरत फैलाई जा रही है। रतलाम में भी एक वीडियो जो वायरल हुआ था जिसमें बच्चों की पिटाई हो रही है, उस पर आप क्या? मैं इसीलिए आज नौजवानों को जागरूक कर रहा था। जब भी ये धर्म की बात करें तो आपको ये बात करनी चाहिए कौन से धर्म की बात कर रहे हैं। हम अपना धर्म पहन के चलते हैं, हर नौजवान यहाँ पहन के चलते हैं, हम अपना पहन के चल रहे हैं, अपना पहन के चल रहे हैं। तो धर्म का पाठ तो भाजपा को बांटने का पाठ है। ये बांटते हैं हमें, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमें बांटते हैं। जो अंग्रेज करके गया वो भाजपा कर रहे हैं। नौजवानों को समझना है ये बात। अंग्रेजों ने हम पे राज क्यों किया? क्योंकि हमें बांटते रहे। भाजपा वाले भी वही कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को जागरूक होना है कि धर्म बिल्कुल खतरे में नहीं है। भारत देश तब भी उतना सुरक्षित था। हमारे पास संविधान है और हर किसी का रक्षा करने के लिए वो संविधान बनाया गया है। और अंत में मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि 16 तारीख को हम लोग बड़ी संख्या में रतलाम जिले से, नीमच जिले से, मंदसौर जिले से तादाद में पहुँचने वाले हैं एक नए हुंकार के लिए। धन्यवाद। मयंक भाई ने पूरा परिचय विजय भाई का तो दे दिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश में युवा कांग्रेस में एक नई ऊर्जा और नई ताकत आई है। निश्चित तौर पर युवा कांग्रेस एक अच्छा कार्य, निरंतर जो संघर्ष का समय है उसमें रक्षा करने जा रही है। विजेंद्र भाई निश्चित तौर पर एक बहुत आयामी प्रतिभा की कमी है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। अगर ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होते तो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में हीरो होते, ऐसा मुझे अपने, क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस में एक अट्रैक्टिव फेस की वास्तव में जरूरत भी बनती है हम लोगों को। तो आप बधाई, इसलिए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हसीन बात थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से देश के हालात चल रहे हैं और जो देश में परिस्थिति बनी हुई है, व्यंग्य की, जातिगत दुर्भावनाओं की और जो बदहाली का दौर चल रहा है, उस देश में पूरी जनता युवा कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजर से देख रही है। क्रांति बुजुर्ग लोग नहीं लाते हैं। क्रांति अगर आएगी तो युवाओं के कंधे पर सवार होकर आएगी। देश में अगर क्रांति का आगाज अगर कर सकते हैं तो युवा कर सकते हैं, युवा कांग्रेस के माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो बीड़ा आपने उठाया है इसको आगे बढ़ाएं और वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में और देश में जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, युवा नशाखोरी की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए युवा कांग्रेस संघर्ष करे। निश्चित तौर पर आप उस तरफ अग्रसर है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में कांग्रेस के साथ युवा लोगों को जोड़ने की नितांत आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं निरंतर एनएसयू का 6 साल अध्यक्ष के बाद युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी रतलाम शहर का रहा और काफी अच्छे समय उस टाइम युवा हम लोग उस टाइम जुड़ते थे, एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो से प्रभावित होते थे। हम उनको केएसडीएम यंग से स्कूल टाइम से लाना चालू कर देते थे, लेकिन वो गतिविधि हमको पुनः एक बार आपके नेतृत्व में प्रदेश में चालू करनी पड़ेगी। निश्चित तौर से युवा अगर देश में और प्रदेश में हमारे साथ जुड़े तो अगली सरकार कांग्रेस की बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का दावा मैं आपको यह सभा के माध्यम देना चाहूंगा। दादा
नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।